हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं हूं मक्ताब अली शाह, MBBS थर्ड ईयर, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू टैकल मेडिकल लाइफ, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और या फिर लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि लेंगे एडमिशन। तो यहाँ पर आने के बाद में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें वो कैसे फेस करेंगे, उसके साथ में कैसे डील करनी पड़ेगी। तो यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको तो ये आप एक इमेजिनेशन करके आते होंगे कि यहाँ पर आने के बाद सब लोग बंगाली है, वो सब लोग बांग्ला में बात कर रहे होंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये एक हमारे और बांग्लादेश की लैंग्वेज का एक बैरियर है। लेकिन आपको ये चीज़ सोचकर परेशान नहीं होना। जब आप यहाँ पर आएंगे भी तो रियलिटी में आप देखेंगे कि सब लोग कुछ ना कुछ अजीब सी एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। अजीब सी नहीं कहूँगा, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी बोल रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद में आपको बांग्ला कॉमेडी मूवीज़ देखिए, आप बांग्ला कॉमेडी वीडियोज़ देखिए। वो जो बोलते हैं उसे आप गौर से सुनिए, उसे समझने की कोशिश करिए आप। दूसरी चीज़ ये आती है कि बांग्ला सुनते सुनते ना आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही वो आपका ब्रेन ऐसी फ्रीक्वेंसी कैच करना शुरू कर देता है कि आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें बांग्ला आपका समझ में आने लगता है। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के ना, जैसे कि कोलकाता और आसामीज़ जो है ये बांग्ला समझ भी लेते हैं, और कोलकाता वाले तो ऑलरेडी बांग्ला बोलते हैं, लेकिन जो आसामी लोग हैं वो आसामी लैंग्वेज बोलते हैं। और लेकिन वो उनको मैंने उनकी एक चीज़ यहाँ पर आने के बाद देखी है कि उनको बांग्ला समझ में आती भी है और वो धीरे धीरे उसे बोलते भी है। तो उनके लिए तो शायद ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत है बाकी सारे लोगों की। तो इससे आप इस तरीके से डील कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आने के बाद में, कि यहाँ पर आने के बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट मत करना। टीचर्स के साथ में जब आप कॉलेज में जाओगे, छोटी कुछ बात हो गई, टीचर ने आपको कुछ कह दिया, तो आप टीचर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मत करना। डोंट आर्ग्यू विद टीचर्स, नेवर। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ करना है, ठीक है। आपको प्रॉफ देना है, आपको यहाँ पर डेली कॉलेज में जाना है, टीचर्स से आपको डेली ही बात करनी है। टीचर्स आपका डेली आइटम लेंगी। आइटम यानी कि एक टेस्ट है जो आपको यहाँ पर लगभग हर रोज़ ही देना होता है। उसे क्लियर करने के बाद आप कार्ड में एलिजिबल होते हो। कार्ड में एलिजिबल होने के बाद आप टर्म में एलिजिबल होते हो, मतलब एलिजिबल इन द सेंस आपको उसे पास भी करते हुए जाना होता है। इसके बाद जब आपके एटलीस्ट 2 टर्म्स क्लियर होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद आप जाके प्रॉफ में बैठते हैं। तो आपको जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद आप जाके प्रॉफ में बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी मैं सलाह दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि आप अगर टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो या कुछ करेंगे तो आपको बैठने नहीं देंगे। बस एक मैं आपके लिए एक सेफ़ चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि टीचर के साथ में आपको आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ इसके बाद आती है कि आपको कॉलेज में हर रोज़ जाना है। हर रोज़ आपको कॉलेज में जाना है। ऐसा नहीं करना आपको कि किसी दिन आप कॉलेज में गए और किसी दिन आप नहीं जा रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर कॉलेज आपका सुबह 8 बजे रोज़ होता है और आप क्या कर रहे हैं कि आपको आ रही है ज़बरदस्त नींद और आप सो रहे हैं बस। और ऐसा अगर आप एक दिन करेंगे ना, अगर आपने एक दिन ऐसा किया तो आपको नेक्स्ट दिन भी ऐसा लगेगा जैसे छोड़ो यार कॉलेज नहीं जाएंगे, यार छोड़ो आज कॉलेज नहीं जाते। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। यहीं से शुरुआत होती है आपकी इर्रेगुलर होने की। तो आपको इर्रेगुलर बिल्कुल नहीं होना, आपको रहना है रेगुलर। जैसे आप डेली कॉलेज में जाओगे, आप यहाँ पर एक चीज़ है कि जब आप कॉलेज में नहीं जाते तो आप डिप्रेशन में जाते हो, ठीक है। कॉलेज में नहीं जाओगे आप डिप्रेशन में। इसके पीछे की एक वजह है कि जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप कॉलेज में नहीं जाओगे ना, आप सोए हुए रहोगे। फिर आप जिन ग्रुप्स में एडेड हो व्हाट्सएप पे,
मतलब कॉलेज में आपका एक बैच का ग्रुप है खुद का, तो अब उसमें मैसेज आएगा जैसे कि कल ये आइटम है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि एनाटॉमी में कल हार्ट का आइटम है, और आपको कल आइटम देना है। अब आप तो कॉलेज ही नहीं गए, आपको पता ही नहीं टॉपिक्स क्या है, आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मैम ने आपको क्या बताया है। अब आप कल जाके बोलोगे क्या? अब आप भागते भागते जाते हो ये मैसेज देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के पास में। फ्रेंड्स के पास जाने के बाद में आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ, आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन आपको वो क्लियरिटी नहीं आती। ठीक है, तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपको रोज़ ही कॉलेज में जाना है। ठीक है, आपको कभी भी कॉलेज अपना मिस नहीं करना है। फिर अगली चीज़ आ जाती है कि आइटम्स, जो मैंने पहले भी कहा कि आइटम्स, तो आइटम्स असल में है क्या? आइटम्स है यहाँ का डेली टेस्ट। डेली आपको एक टेस्ट होता है, जैसे कि आज आपको मैम ने पढ़ा दिया, जैसे कि आज आपको मैम ने टंग पढ़ाया। ठीक है, एक टॉपिक टंग आपको पढ़ा दिया गया। अब उस पर कल आइटम होगा। ठीक है, जो भी मैम ने आपको पढ़ाया है अब उस पर कल आइटम होने वाला है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़कर अगले दिन जाना होता है प्रिपेयर करके, कि बढ़िया से उसको प्रिपेयर करो और मैम जो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही है उसके आंसर्स दो, तो मैम आपका वो टेस्ट क्लियर कर देती है। यहाँ पर आइटम दो तरीके से हो सकता है, मैक्सिमम वाइवा होता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी लिया जाता है। रिटर्न आइटम भी होगा और उसी के साथ साथ आपका वाइवा भी हो सकता है। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको रिटर्न आपका आइटम लिया, फिर आपको जाकर थोड़ी देर के बाद वाइवा भी देना है, ये चीज़ भी होती है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होता है। तो ये चीज़ आपके साथ लगभग हर रोज़ ही होने वाली है यहाँ आने के बाद में। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना। इसके बाद जो अगली चीज़ है ना, वो है आपका ज़्यादातर वक्त जो है, आपका टाइम आप किस चीज़ में दे रहे हो। ज़्यादातर टाइम आप अपना मोबाइल के साथ गुजार रहे हो, क्या आप एक मोबाइल एडिक्ट है? ऐसा कुछ है तो आपको ये चीज़ धीरे धीरे करके छोड़नी है। आप जैसे कि अगर आपका नीट का रिज़ल्ट आया, मतलब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद में ना आपके पास बहुत सारा खाली टाइम था, नीट का रिज़ल्ट भी आया, फिर एडमिशन प्रोसेस वगैरह वगैरह ये सब करने में बहुत टाइम था, तो आप एक इस वक्त के साथ चलते चलते एक मोबाइल एडिक्ट बन गए। अब आपको क्या होता है कि थोड़ी देर भी आपके पास मोबाइल ना हो तो आपको फ़ौरन उसे हाथ में लेने का मन करता है, भले ही कुछ काम हो या ना हो, आप उसे हाथ में लेके रखोगे, उसे देखते रहोगे, कुछ ना कुछ उसमें करते रहोगे, कोई मैसेज आया हो या ना आया हो, ये चीज़ करते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके अवॉइड करना है। और ज़्यादातर बुक को हाथ में लेकर बैठो, बुक को सामने रखो, बुक्स में देखते रहो। आपको बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी आप मैम आपको पढ़ा रही है कॉलेज में, जो कुछ भी चल रहा है, वो आपका क्या होगा, आप जब पढ़ोगे ना अपने रूम पर वापस आके, कॉलेज से वापस आओगे अपने रूम पर आकर आप पढ़ोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आने से पहले, अगर आप यहाँ पर अभी नहीं आए हो आप यहाँ पर, तो आप अपने घर पर ही अभी या फिर जहाँ कहीं भी आप रहते हो, तो आप वहीं पर अभी बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ। कोई बुक खरीदो, उसे पढ़ने की हैबिट बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक हैबिट बनेगी, एक आपकी आदत बनेगी कि आपको बुक रीड करना, उसे समझना पढ़ के कि क्या है, ऐसे आपकी एक हैबिट बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी आखिरी बात। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रह गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लगे, आपको हमेशा यहाँ पर आने के बाद में अपने रूम के अंदर ही पड़ा हुआ नहीं रहना है कभी भी। ठीक है, आपके रूम के अंदर कभी भी मत पड़े हुए रहना। आप जाओ बाहर, घूमो, एक्सप्लोर करो, जहाँ कहीं भी हो। जैसे कि मैं अभी ढाका में हूँ, तो मैं कहीं भी यहाँ पर निकल जाऊँगा घूमने के लिए, मतलब ऐसे ही निकल नहीं जाऊँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो। अकेला कभी भी मत जाओ बाहर ऐसे ही घूमने के लिए। मतलब आसपास अगर नज़दीक है तो आप जाओ, लेकिन दूर अगर कहीं जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने साथ में लेके जाना। और दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करो। ज़्यादातर स्ट्रेंजर्स के साथ में ज़्यादा बात मत करो। ठीक है, पता नहीं कौन कैसा होगा। वैसे तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन
आपको स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करना है। यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, अगर आप स्ट्रेंजर्स से, किसी अनजाने आदमी से आप ऐसे ही उससे घुल मिल जा रहे हो, ऐसे ही बात करते रह रहे हो उससे, और फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेंजर्स को आपको ज़्यादातर यही करना है कि अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको यहीं तक रखते हैं। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को बढ़ाओ। सब्सक्राइबर हमारे बढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, व्यूज़ भी नहीं आ रहे कुछ भी। तो इसको, चैनल को बढ़ाओ ज़रा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो यहाँ पर आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, निकलना है मुझे कॉलेज के लिए अब।